सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एनोटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि एनोटेशंस क्या होती हैं। और यहाँ पर मैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया को फायर करने के बाद आपको ये मैंने जावा डॉक्स बताया था पिछले वीडियो में। आई होप सबको समझ में आया। मैं इंटेलिजेंट आइडिया को फायर करने के बाद एक नया वीडियो बनाऊँगा। वीडियो नहीं बनाऊँगा यार, वीडियो तो बन रहा है। एक नई फाइल बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ज़रा देख लेता हूँ कि ये कौन सा वीडियो नंबर चल रहा है हमारा। वीडियो नंबर 108, तो फाइल नंबर 108, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू करके जावा क्लास 108 और अंडरस्कोर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा जावा एनोटेटियंस यानी कि एनोटेशंस, ठीक है। और ये क्या आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ क्वालिफाइड नेम, CWH अंडरस्कोर करूँगा मैं, CWH अंडरस्कोर 108 और जावा एनोटेशंस। एक मेन मेथड भी ऐड करूँगा इसमें। और यहाँ पर मेन मेथड ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा और नोट्स में आऊँगा, क्योंकि नोट्स वो जगह है जहाँ पर मैंने आप लोगों को एनोटेशंस के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। और मेरे हिसाब से यार अगर सिर्फ नोट्स भी आपने पढ़ ली ना, तो ये जो टॉपिक्स हैं, मैंने एडवांस जावा का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से एडवांस नहीं किया। मैंने एडवांस जावा को इसलिए बोला है क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो कि थोड़े थोड़े साइड टॉपिक्स हैं, और इनको जो है थोड़ा मैंने चैप्टर से अलग रखा है। चैप्टर्स में जो है मुख्य टॉपिक हैं, जैसे वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, लूप्स हैं, वो सारे मुख्य टॉपिक्स हैं, और ये जो है ये हमारा साइड टॉपिक है, ठीक है। तो एनोटेशंस की बात करते हैं कि क्या होती हैं जावा में। अगर मैं एनोटेशंस की डेफिनेशन की बात करूं कि एनोटेशंस क्या है, तो डेफिनेशन के हिसाब से एनोटेशन जो होती हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हैं एक प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। एनोटेशन एक क्लास या मेथड को मेटा डेटा प्रोवाइड करती हैं। व्हाट डज दैट मीन? मेटा डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम इंफॉर्मेशन। मेटा डेटा का ये मतलब होता है। और एनोटेशंस क्यों यूज़ होती हैं हमारी? एनोटेशंस लिए यूज़ होती हैं क्योंकि कंपाइलर द वे इट बिहेव्स अपना चेंज कर लेता है एनोटेशंस अगर लगी हुई हैं तो यहाँ पर कुछ एनोटेशंस हमको वार्निंग देती हैं। कुछ एनोटेशंस हम लोगों को इस चीज़ की सहायता प्रदान करती हैं कि यार अगर हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह करी तो वो पकड़ कर देख लेती हैं। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ भी, एक एक करके एनोटेशंस को देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग एनोटेशन को इस्तेमाल करना चाहेंगे। एनोटेशंस तो जावा में बहुत सारी होती हैं, बट विल टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन एनोटेशंस इन जावा, ठीक है। पहली एनोटेशन की बात करता हूँ, और पहली एनोटेशन हमारी है ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइड एनोटेशन की बात करते हैं। ओवरराइड एनोटेशन कब यूज़ होती है? मैंने इस एनोटेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है अपने पिछले वीडियोस में, और आप लोग अगर देखो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किसी भी एक मेथड को जब ओवरराइड करते हैं तो आप यहाँ पर ओवरराइड एनोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल जल्दी से बनाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा और मैं उसका नाम रखूँगा न्यू क्लास, ठीक है। और एक क्लास और बनाऊंगा मैं, और मैं यहाँ पर लिखूँगा बेस क्लास। एक काम करता हूँ, मैं न्यू क्लास जो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखूँगा मैंने कोई क्लास बनाई होगी कहीं ना कहीं। मैं बेसिकली अपनी क्लासेस को रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने डायनामिक मेथड डिस्पैच में कोई ना कोई क्लास ज़रूर बनाई होगी, तो मैंने एक फ़ोन क्लास बनाई हुई है। तो ये जो मेथड है यहाँ पर देखो, स्मार्टफोन, मैं इसको दोबारा से यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सटेंड्स फ़ोन, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सटेंड्स फ़ोन। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैं क्या करूँगा कि ये जो मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है म्यूज़िक, मैं इस म्यूज़िक मेथड को ओवरराइड करूँगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैं यहाँ पर लिखूँ न्यू क्लास, न्यू फ़ोन कर देता हूँ इसको, क्योंकि यार ये फ़ोन को एक्सटेंड कर रही है, तो थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा सेंस बनाता हुआ प्रतीत होगा, सिर्फ प्रतीत होगा। सेंस नहीं बना रहा है अभी भी, क्योंकि यार न्यू फ़ोन, एक्सटेंड्स फ़ोन, हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है इसमें, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे एनोटेशंस का इसकी सहायता से। न्यू फ़ोन, फ़ोन इज़ इक्वल टू न्यू फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फ़ोन डॉट, और मैं यहाँ पर शो टाइम करूँ और इसके बाद इसको राइट क्लिक करके रन करूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो टाइम है वो टाइम इज़ 8 AM दिखा रहा है। शायद मैंने ये टाइम इज़ 8 AM हार्ड कोड किया हुआ था, टाइम इज़ 8 AM मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। बट अगर आप लोग यहाँ पर देखो, मान लो मैं यहाँ पर टाइम इज़ 8 PM शो करना चाहता हूँ, तो मैं इस मेथड को ओवरराइड करूँगा। इस मेथड को ओवरराइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये मेथड डिफाइन किया है उसी तरह से मैं यहाँ पर मेथड डिफाइन करूँगा, और देखना यहाँ पर क्या होगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक वॉइड, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा शो टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ पर शो टाइम लिखा। बस ध्यान से देखना इस चीज़ को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर system.out.println मैंने किया, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइम इज़ 8 PM। अब यहाँ पर एट दिस पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि मैंने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया, और मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा
कि टाइम इज़ 8 AM की जगह 8 PM मुझे देखने को मिलेगा। अगर आप कोई एंड्रॉयड ऐप वगैरह बना रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं वहाँ पर। एंड्रॉयड SDK में आपको बहुत सारी ओवरराइडिंग करनी पड़ती है। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो टू माई सरप्राइज़ यहाँ पर टाइम इज़ 8 AM ही लिख कर आ रहा है, और यहाँ पर इसके जो नतीजे हैं वो बहुत घातक हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें आपको एक मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ता, और अगर कोई बेस क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हो जाता तो आपको नुकसान कर देता किसी तरह का, वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें बहुत घातक हो सकती हैं। ये मेथड रन क्यों नहीं हुआ, क्या आप कमेंट में बता सकते हो कि यहाँ पर 8 PM लिख कर क्यों नहीं आया, 8 AM क्यों लिख कर आया? मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टॉप करें और मुझे कमेंट में लिख कर बताएंगे क्यों नहीं आया 8 PM लिख कर। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू कमेंट। ओके, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर 8 PM क्यों नहीं लिख कर आया, क्योंकि मैंने टाइम की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टाइम कर दूँ तो ये मेथड ओवरराइड हो गया। ठीक है, और राइट क्लिक करके मैं रन करूँ तो यहाँ पर टाइम इज़ 8 PM दिख कर आ रहा है। अब यहाँ पर ओवरराइड एनोटेशन मुझे इस स्पेलिंग मिस्टेक से बचा सकती थी। कैसे बचा सकती थी? मैं यहाँ पर अगर लिखता ओवरराइड, तो यहाँ पर देखो मैंने ओवरराइड लिखा, तो यहीं पर ये मुझे बता देगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेथड डज नॉट ओवरराइड मेथड फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। ये कह रहा है कि आप तो कह रहे हो कि आप ओवरराइड कर रहे हो, लेकिन आप तो ओवरराइड कर ही नहीं रहे हो। तो ये माजरा क्या है? कुल मिला के ये कह रहा है, ये आपका इंटेलिजेंट आइडिया आपसे कुल मिला के जावा आपको वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि यार मेथड ओवरराइड नहीं करता अपनी सुपर क्लासेस के मेथड को। ठीक है, तो आप कहोगे ओ अच्छा, यहाँ पर मैंने टाइम लिखा है और यहाँ पर ओके टीम लिख दिया। ओ माय गॉड, हो सकता है टीम आपने यहाँ पर लिखा हो और टाइम यहाँ पर लिख दिया हो, तब तो और घातक हो जाएगा। इस मिस्टेक को पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा मैं कहूँगा। तो इसीलिए ओवरराइड एनोटेशन आपने लिखी है तो आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। तो ओवरराइड एनोटेशन लगाते हैं आप, तो क्या होता है, ओवरराइड एनोटेशन लगाया है तो आपको ओवरराइड करना ही करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और ऐसे कर दूँ और उसके बाद इसको राइट क्लिक करके रन करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको वार्निंग मिलेगी, आपको एक एरर मिल रहा है। यहाँ पर कह रहा है मेथड डज नॉट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ मेथड फ्रॉम अ सुपर क्लास। आपकी इंटेलिजेंट आइडिया आपको वार्निंग दे रही है और यहाँ पर रन करते समय आपको एरर मिल रहा है और आपको इस एरर को ठीक करना ही पड़ता है। और अगर आप ओवरराइड कर रहे हैं तब आप ये एनोटेशन यूज़ करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ये एनोटेशन जो है एरर देगी। तो कभी कभी इस एनोटेशन को लगाया जाता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या, जस्ट टू बी श्योर कि हम ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, हम श्योरिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार गलती ना हो जाए, ओवरराइड लिख देते हैं। और ऑटोमेटिकली आजकल तो इंटेलिजेंट आइडिया आप कभी भी ओवरराइड करोगे मेथड्स को तो लिख देगा, वो ओवरराइड एनोटेशन आ जाएगी। एंड्रॉइड में भी ऐसा होता है और यहाँ पर एक निशान भी बन के आता है, आप क्लिक करेंगे इस पर तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जिस मेथड को आप ओवरराइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ रियली गुड, और ये एक एनोटेशन थी हमारी। अगली एनोटेशन जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ है उसकी बात करते हैं, सप्रेस वार्निंग्स। ठीक है, यूज टू सप्रेस द जनरेटेड वार्निंग्स बाय द कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिकेटेड वार्निंग, ठीक है, पाइथन नहीं यार, जावा, ठीक है, जावा। ठीक है, यहाँ पर देखो कि डेप्रिकेटेड वार्निंग को सप्रेस करने का तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं। देखो किसी ने स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर भी दिया हुआ है, सप्रेस वार्निंग डेप्रिकेशन। आप ये लिखेंगे तो आपको डेप्रिकेशन वार्निंग्स नहीं मिलेंगी। कभी भी कोई भी मेथड डेप्रिकेट हो गया है तो आप, या फिर कोई और वार्निंग्स है, आप सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, जावा के अंदर। तो ओवरराइड यूज़ होता है, यूज़ टू मार्क ओवररिडन एलिमेंट्स इन द चाइल्ड क्लासेस। जो आपकी चाइल्ड क्लासेस हैं उसमें आप ओवररिडन एलिमेंट्स को बता दो कि यार ये मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, ये मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। सप्रेस वार्निंग क्या करेगा, आपकी वार्निंग्स को सप्रेस करेगा, और वो वार्निंग कुछ भी हो सकती है। जावा में बहुत तरह की वार्निंग्स होती हैं, तो मैं यहाँ पर डेप्रिकेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ। बट सप्रेस वार्निंग को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लो कि ये मेथड जो है डेप्रिकेट हो चुका है आपका। मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक वॉइड सम। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिटर्न a+b कर रहा हूँ और मैं इंट कर देता हूँ यार इसको। जब रिटर्न a+b कर रहा है इंट a इंट b, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डेप्रिकेटेड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फोन डॉट सम करूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ 5,6, तो आप लोग देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और रन करूँगा इस मेथड को। इनफैक्ट मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा, फोन डॉट सम मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, और जब इसको बिल्ड किया जा रहा था तब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। देखो यहाँ पर न्यू फोन हैज़ बीन डेप्रिकेटेड, आपको एक वार्निंग देखने को मिल रही है। ठीक है, विद वन वार्निंग। देखो जब आपके इसको कंपाइल किया गया प्रोग्राम को तो एक वार्निंग आई। ठीक है, तो जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो तो ये पहले बिल्ड होता है और उसके बाद रन होता है। और यहाँ पर देखो जब आप इसको बिल्ड कर रहे थे यानी कंपाइल कर रहे थे तब हुआ क्या कि यहाँ पर आप लोग देखो कि आपको देखने को मिल रहा है कि ये डेप्रिकेट हो चुका है। ठीक है, अब मान लो फॉर सम रीज़न मैं सप्रेस करना चाहता हूँ डेप्रिकेशन वार्निंग। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
सप्रेस वार्निंग डेप्रिकेशन लिख दूंगा और मैं ये एनोटेशन लगाऊंगा कहाँ पर, अपने इस मेथड में, और मैं कहूँगा यार मेन मेथड में कोई भी वार्निंग मुझे नहीं मिलनी चाहिए। राइट क्लिक करके अब मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे कोई वार्निंग देखने को नहीं मिल रही है, वार्निंग सप्रेस हो गई, यानी कि मैंने वार्निंग को दबा दिया है, यानी कि मैंने इंटेलिजे की आवाज़ को दबा दिया है, इंटेलिजे की आवाज़ को क्या किया, दबा दिया है। तो सब लोग कमेंट में लिखो डेप्रिकेशन का क्या मतलब है, सॉरी सप्रेस वार्निंग का क्या मतलब है, कंपाइलर की आवाज़ों को दबाना, ठीक है, कंपाइलर की जो आवाज़ रेज़ कर रहे हैं, जो वॉइस रेज़ कर रहा है कंपाइलर, उसको दबाना। सिर्फ वॉइस रेज़ करता है देखो कंपाइलर तो वार्निंग देकर, ठीक है, वो कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है वार्निंग से, एरर से पड़ता है, ठीक है, वार्निंग से आपका प्रोग्राम जो है वो चल तो ज़्यादा, बस आपको वार्निंग मिलती है, बट सप्रेस करने से आपकी वार्निंग दब जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिकेटेड आपने देख लिया, और कैसे सप्रेस करते हैं वार्निंग्स को ये आपने देख लिया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग एनोटेशन है। एक और एनोटेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो कि है हमारी फंक्शनल इंटरफेस, यूज टू इंश्योर एन इंटरफेस इज अ फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। व्हाट इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस, मैं आप लोगों को बताता हूँ व्हाट इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें सिर्फ एक मेथड होता है सबसे पहले तो, और वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फंक्शनल इंटरफेस जो होता है इज़ एन इंटरफेस दैट कंटेन्स ओनली अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। तो एक मेथड वाला जो इंटरफेस है वो फंक्शनल इंटरफेस है, और बहुत ही सिंपल सा आप एक फंक्शनल इंटरफेस बना सकते हो उसका लगाकर। अब यहाँ पर मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर एक फंक्शनल इंटरफेस। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा पब्लिक इंटरफेस माय फंक्शनल इंटरफेस, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा वॉइड दिस, ठीक है, दिस नहीं यार, दिस तो वो होता है अपना रेफरेंस टू दी ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड, दिस मेथड, और यहाँ पर मैं एक दिस मेथड ऐसे करके लगा दूंगा। अब ये क्या मुझे बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि इट शुड बी पब्लिक, क्लास इज पब्लिक, शुड बी इन अ फाइल नेम, ओके। तो मैं इसको सिर्फ इंटरफेस लिखूंगा इस तरह से, और ये मेरा फंक्शनल इंटरफेस बन चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बट अगर मैं इसमें एक और मेथड डालता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं इसको दिस मेथड 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है मुझसे, कह रहा है कि यार मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फाउंड इन इंटरफेस। ये कुल मिला के कह रहा है यार कि आपने तो बोला ये फंक्शनल इंटरफेस है, और आप ही कह रहे हो कि यार ये फंक्शनल इंटरफेस वो सॉरी आप ही इसमें 2 मेथड्स डाल रहे हो, ये क्या है मतलब, एक जगह पर आप कह रहे हो कि 1+1, एक जगह आप कह रहे हो कि 3, दोनों एक बात बोलो ना, एक बात पे रहो ना, टिके हुए, आप अलग अलग बात क्यों बोल रहे हो। कुछ ऐसी बात आप समझ लो कि आपने कह दिया फंक्शनल इंटरफेस और ये है नहीं, तो यहाँ पर आपको रोक लिया जाएगा। आप इसको रन करने की कोशिश करोगे तो आपको एक एरर मिलेगा, और एरर क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो, अनएक्सपेक्टेड एनोटेशन 3, अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, दिस इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फाउंड, ठीक है। अब अगर मैं इनमें से एक मेथड हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखो मैं रन करूँगा इसको तो डेफिनेटली रन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, और ये जो हमारी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई है एनोटेशन फंक्शनल इंटरफेस वाली, ये यूज़ होती है इंश्योर करने के लिए कि एक इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है कि नहीं है, ठीक है। क्या अगर मैं ये नहीं लगाता एनोटेशन तो मेरा प्रोग्राम चलता, हाँ डेफिनेटली चलता यार, लेकिन मेरा प्रोग्राम तब भी चलता जब मैं ये वाला मेथड भी लगा देता, तो मेरे पास कोई एक ज़रिया नहीं रहता ये चेक करने का कि ये फंक्शनल इंटरफेस है कि नहीं, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। और एक को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बार और देखते हैं सारी की सारी एनोटेशंस, ओवरराइड, सप्रेस, वार्निंग, डेप्रिकेटेड ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सारी की सारी जो मैंने आप लोगों को लिखवाई हैं एनोटेशंस, इनके डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखे हुए हैं, और डी कैपिटल यहाँ पर होगा, और अगर आप यहाँ पर डी को स्मॉल करोगे तो यहाँ पर जो है आपको ये बोलेगा कि स्पेलिंग ठीक कर लो, तो यहाँ पर मैंने गलती से स्मॉल डी लिख दिया, कैपिटल डी कर लेना यार इसको। और यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ गई इन एनोटेशंस के बारे में। जावा के अंदर बहुत सारी एनोटेशंस होती हैं, दीज आर जस्ट द कॉमन वंस। आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ एनोटेशन, और आप लोगों को इस कोर्स में मज़ा आ रहा है। अगर आपने इस कोर्स को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, और यहाँ क्लिक करके इस कोर्स को इस प्ले लिस्ट को सेव कर लें, और आप लोग जो है शुरू से वीडियोज़ देखें। अगर बीच में से आ रहे हैं, अगर आपको कोई यूट्यूब सर्च इस वीडियो पर लैंड करके ले आया है, तो मैं कहूँगा कि आप इस कोर्स को शुरू से देखें, इट विल बी वर्थ इट। और मैंने टॉपिक्स को बहुत मेहनत से नोट्स बनाकर समझाया हुआ है, सो आई होप यू लाइक इट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।